नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे हाथ की फोटोज आती हैं जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ की रेखाओं को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमारी दूसरी शादी का योग बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे तो इस टॉपिक पे हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे बना रखी हैं, पर फिर भी आपके कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं। तो चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको बताएंगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए जान लेते हैं। आज हम जानेंगे दो आसान तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में दूसरे विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको शायद किसी ने कहा होगा कि आपके बुध पर्वत पे जितनी रेखाएं होंगी तो उतने ही आपके विवाह के योग बनेंगे। तो दोस्तों ये गलत है, बिल्कुल नहीं मानना है आपको इस बात को, ये एक अफवाह है। अब आप खुद सोचिए कि आपके बुध पर्वत पे अगर 4 रेखाएं हैं तो क्या 4 शादियां होंगी? जी नहीं, आज के मॉडर्न टाइम में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है। तो सही तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो तरीका हम जानेंगे उसके लिए आपको अपने बुध पर्वत को 2 हिस्सों में बांट लेना है। कुछ इस प्रकार, यहाँ पर होती है आपकी हार्ट लाइन और इसके बाद आती है आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा, और इसके बीच का जो गैप होता है दोस्तों, इसे 50 का मान के चलते हैं। और इसका जो हाफ होता है तो वो होता है 25 का। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपने बुध पर्वत को 2 हिस्सों में बांट लेना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में शादी कब होगी, या फिर ये कहिए कि कितनी उम्र में आपकी शादी का योग बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपके हाथ में बुध पर्वत पे हार्ट लाइन और हाफ के बीच में कोई रेखा बनती है तो यहाँ पर संकेत ये है दोस्तों कि 25 साल की उम्र से पहले या फिर आपके जीवन में शीघ्र ही विवाह का योग बनता है। पर इसके ऑपोजिट अगर यही रेखा हाफ के बाद बन रही है तो दोस्तों देरी से शादी होने के योग हमें नज़र आते हैं। पर अब ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपकी बुध पर्वत पे जो है एक ही रेखा बन रही हो सकता है कि आपकी बुध पर्वत पे 2-2 रेखाएं बन रही हों, कुछ इस प्रकार। तो आपको जो रेखा देखनी है वो कौन सी देखनी है अपना विवाह जानने के लिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको लंबी वाली रेखा देखनी है और ऊपर वाली रेखा देखनी है। मतलब कि अगर आप सीधा हाथ करेंगे तो आपको नीचे से ऊपर की ओर अपने बुध पर्वत को एनालाइज करना है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली रेखा होगी वो आपके विवाह को प्रेडिक्ट करेगी। पर अभी आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर इस प्रकार से पॉसिबिलिटी में हमें ऊपर वाली रेखा देखनी है तो नीचे वाली रेखा का क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से बन रही है पॉसिबिलिटी आपके हाथ में तो ऊपर वाली रेखा तो आपको शादी के लिए देखनी है, पर जो नीचे वाली रेखा है दोस्तों ये आपकी शादी में विलंब का हमें संकेत देती है। पहली पॉसिबिलिटी तो यही बन चुकी है दोस्तों कि आपकी देरी से शादी होगी, क्योंकि रेखा जो है वो हाफ के बाद बन रही है। तो यहाँ पर जो ये वाली रेखाएं हैं आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधा बन सकती हैं, और जितनी ये छोटी छोटी रेखाएं ज़्यादा होंगी तो उतने ही विलंब आपके विवाह में आ सकते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि आप अपने बुध पर्वत से कैसे पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी शादी का योग कब बनेगा। पर अभी आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हम इस तरीके से दूसरे विवाह का योग कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों उसको जानने के लिए आपको देखना है कुछ इस प्रकार। हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि इस प्रकार से 2 रेखाएं आपके बुध पर्वत पे बनी हुई हैं, और जैसे कि आपको बताया कि हमें ऊपर वाली रेखा अपनी शादी की उम्र प्रेडिक्ट करने के लिए देखना है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो यहाँ पर दोस्तों शादी का योग 25 साल की उम्र के बाद यहाँ पर हमें नज़र आता है। तो सही उम्र जो है वो 25 साल की उम्र के बाद है शादी करने की। पर अगर आपकी शादी पहले ही हो चुकी है
तो दोस्तों यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप में हमें मजबूत होने के चांसेस कम नज़र आते हैं और दूसरे विवाह होने के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और अगर आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा बनी हुई है या फिर ये कहिए कि एक सिंगल लाइन आपके बुध पर्वत पे बनी हुई है, तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए भाग्यशाली संकेत है जो अपने जीवन में एक ही शादी करना चाहते हैं और जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है वो पहला तरीका जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में दूसरे विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। और इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी भी बताई है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में शादी का योग कितनी उम्र में बनेगा। तो अब हम जानेंगे दूसरे तरीके के बारे में। उसके लिए आपको फिर से अपना बुध पर्वत ही देखना है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आपके हाथ पे इस प्रकार से 2 रेखाएं होती हैं तो क्या आपकी दूसरी शादी का योग बनेगा, और या फिर 3 रेखाएं होंगी तो क्या 3 शादी का योग बनेगा। तो ये एक मिथ है दोस्तों, आपको इसे नहीं मानना है, ये गलत बात है। जो सही तरीका है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपके बुध पर्वत पे एक रेखा बनी हुई है और शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा कि इस हाथ में जो ये रेखा है आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर बन जाती है ये 2 मुखी रेखा। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके बुध पर्वत पे 2 रेखाएं हैं तो 2 शादी का योग बनेगा। आपको ये देखना है कि एक रेखा है और आगे जाके अगर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो इस प्रकार से आगे चलकर आपके फ्यूचर में दूसरे विवाह होने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये है वो सही तरीका जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपके दूसरे विवाह का योग है या नहीं। पर अगर आप अपनी पहली शादी में ही सही समय दे रहे हैं और जिम्मेवारियों को बांट के चल रहे हैं, अब देखिए दोस्तों छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर वैवाहिक जीवन में होते ही हैं, बस कोशिश कीजिए कि राई का पहाड़ ना बने। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने से और इन बातों का ख्याल रखने से आप अपनी पहली शादी को ही लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकती हैं। तो यहाँ पर दूसरी शादी होने की नौबत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताए 2 आसान तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर में दूसरे विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।